नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्शन की जो आपको टैक्स बचा के खुश कर देगा। सेक्शन 54 एफ ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नाम सुना होगा लेकिन कन्फ्यूज़न होता है। 54, 54 ईसी, 54 एफ, इतने सारे 15 की सीरीज़ हैं। आज हम स्पेसिफिकली 54 एफ के बारे में समझेंगे। किस सिचुएशन में लगता है, क्या कंडीशन है और कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हो, वो भी लीगली। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सेक्शन 54 एफ कहता है कि अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करते हो, जैसे कि शेयर्स, गोल्ड, प्लॉट या कोई लैंड, तो ये सब आपके कैपिटल एसेट्स में माना जाएगा। और उससे जो पैसा मिलेगा, आप उससे अगर रेजिडेंशियल हाउस बाय करते हो तो आपको कैपिटल टैक्स गेन टैक्स में छूट मिल सकती है। यानी गवर्नमेंट बोलती है कि भाई पैसा घर में लगाओ, टैक्स हम माफ़ करेंगे। इसके अलावा लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एलिजिबिलिटी हैं। लेकिन हर कोई 54 एफ क्लेम नहीं कर सकता। कुछ रूल्स हैं इसके, वो क्या हैं वो हम देखते हैं। पहला रूल है कि जो आप एसेट बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, वो आपकी मिनिमम 3 ईयर होल्डिंग होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म तो होनी चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के साथ साथ वो मिनिमम 3 ईयर होल्डिंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको पैसा मिला है उससे आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो बाय करनी है या तो कंस्ट्रक्ट करनी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ बेचा कुछ किया, लेकिन आपको या तो बाय करनी पड़ेगी या कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा है यू मस्ट नॉट हैव मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस, यानी कि जिस दिन आप एसेट बेच रहे हो उस दिन आपके पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। एक है चलेगा, आप सेकंड प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो चलेगा, लेकिन अगर आपके 2 रेजिडेंशियल हाउस ऑलरेडी हैं, इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। इसके अलावा इसमें टाइम लिमिट्स भी हैं। अब टाइम लिमिट्स क्या हैं? अब टाइम लिमिट्स क्लियर करती हैं कि जब आप नया घर परचेज़ करना है तो आपको 1 साल पहले या 2 साल के अंदर अंदर परचेज़ करना है। इसके अलावा जो नया घर कंस्ट्रक्ट कराना है तो 3 साल के अंदर अंदर कराना है ट्रांजैक्शन के। और हाँ, पैसा अगर आपको तुरंत यूज़ नहीं कर रहे तो उसके आप यूज़ कर सकते हो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हो। तो वो ये माना जाएगा कि आप उसके अंदर आप यूज़ करो, लेकिन ये कंडीशन फिर भी अप्लाई होंगे कि आपको 1 साल से पहले या 2 साल के अंदर अंदर नया घर परचेस करना है और 3 साल के अंदर अंदर उसको कंस्ट्रक्ट कराना है, दोनों में से कुछ भी। अब मेन बात आती है इसको निकालते कैसे हैं। बात तो हो गई कि भाई कि टैक्स एग्जम्पशन हमने लगा दिया, लेकिन टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा कितना, ये मेन है। तो हम फॉर्मूला की बात करते हैं। जो फॉर्मूला है वो कहता है कि एग्जम्पशन इक्वल टू कैपिटल गेन, जितना आपका कैपिटल गेन हुआ है मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। इसको एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आपने एक प्लॉट बेचा 40 लाख में और उसकी कॉस्ट थी 10 लाख की। तो आपका कैपिटल गेन कितना हुआ? 40 लाख माइनस 10 लाख, यानी कि कैपिटल गेन हुआ आपका 30 लाख। लेकिन जो आपने नया घर खरीदा, वो खरीदा सिर्फ और सिर्फ 20 लाख का। तो इस केस में आपको जो एग्जम्पशन होगा वो 30, यानी कि कैपिटल गेन आपको 30 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इस केस में हुआ आपका 20, क्योंकि आपने 20 का प्रॉपर्टी खरीदा, डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन हुआ आपका 40 लाख का। तो इट मीन्स जो आपको रिबेट मिलेगा वो मिलेगा आपको 15 लाख का। तो जो आपकी टोटल एग्जम्पशन होगी 15 लाख की, मतलब पूरे 30 लाख पे नहीं, लेकिन प्रोपोर्शनल नेट बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशंस भी हैं, रिस्ट्रिक्शन भी हैं। वो क्या क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट है भाई, कुछ ना कुछ तो हिडन चीज़ें छुप मिलेंगी कि गवर्नमेंट इतनी क्लैरिटी देती नहीं है। तो नेक्स्ट है कि आपका जो कंडीशन है वो ये है कि 2 साल के अंदर कोई और घर नहीं खरीदोगे। मीन्स आपने एक खरीद दिया, उसके 2 साल के बाद अंदर अंदर कोई घर नहीं खरीदोगे। या इसके अलावा 3 साल के अंदर अंदर जो आपने नया घर खरीदा है वो आप नहीं बेचोगे। अगर आपने ये कंडीशन तोड़ी तो जो आपको एग्जम्पशन मिली थी उस पर तुरंत टैक्स लग जाएगा। यानी कि आप गवर्नमेंट खेल रही है अपने तरीके से, बस आपके लिए कंडीशन है कि 2 साल के अंदर अंदर घर नहीं खरीदना, या 3 साल के अंदर अंदर जो आपने घर खरीदा है उसको नहीं बेचना। ये कुछ कंडीशंस हैं। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे हम बात करते हैं, जैसे कि सेक्शन 54 एप्लीकेबल ऑन नॉन रेजिडेंशियल एसेट बेचने पर, जैसे कि शेयर, ज्वेलरी, लैंड या और लैंड विदाउट बिल्डिंग। जिस लैंड वो वाला जिस पे बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई। इसके अलावा अगर आपने पहले से घर बेचा हुआ है तो उसके लिए सेक्शन 54 एफ लगता है, ना कि 54 एफ। इसके अलावा जो एग्जाम्पशन ले रहे हो वो एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में मिलेगा। फार्म हाउस या कमर्शियल प्रॉपर्टी पे ये एग्जाम्पशन नहीं मिलता।
आप सोचो कि मैं कैपिटल गेन को फार्म हाउस लेने में या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने में यूज़ कर लूँ, उस केस में ये बेनिफिट आपको नहीं मिलता। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आपको बेसिकली सेक्शन 54 एफ कहता क्या क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचना है। इसके अलावा जो पैसा आप यूज़ करोगे वो आप यूज़ करोगे रेजिडेंशियल हाउस ख़रीदने में। इसके अलावा कि आपके पास पहले एक ही घर होना चाहिए, एक ही रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए। टाइम लिमिट भी आपको फॉलो करनी है, साथ ही साथ आपको फॉर्मूला भी याद रखना है कि फॉर्मूला क्या कहता है और कितना आप बचा सकते हो। बस टैक्स बचाओ, घर बनाओ और खुश रहो। तो दोस्तों ये था सेक्शन 54 एफ का क्विक बैकग्राउंड। अगर आपको पीपीटी के स्टाइल में एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट में लिखो टैक्स बचाओ घर बनाओ। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।